Today in this video we'll be seeing how to create n number of forms. फॉर्म्स हम MS एक्सेस में इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम इजीली टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो एंटर कर सके। तो सबसे पहले हम या तो हम टेबल को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे में भी बस जो दो यहाँ पे हमारे पास टेबल है, हम फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करते हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एंड हम क्रिएट टैब पर चले जाते हैं एंड हम फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम एक सिंपल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम और भी नंबर ऑफ फॉर्म्स हम बनाने चले जाएंगे। तो ये हमारा एक रेडीमेड सिंपल फॉर्म हमें क्रिएट होके मिल चुका है। अब हम लेआउट व्यू में हमें जो भी चेंजेस करनी है, हम जो भी हमको लगता है कि इतनी विड्थ ज़रूरी नहीं है तो हम इतना ले लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि रोल नंबर की फील्ड को और थोड़ी विड्थ ज़्यादा चाहिए, हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, हम इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं। हम दे देते हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्टूडेंट फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ बटन्स हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड एंड न्यू या ब्लैंक रिकॉर्ड। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, लेआउट व्यू से आपको चले जाना है फॉर्म व्यू पर। अभी फॉर एग्जांपल हमें एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का नेम दे देते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिकली रोल नंबर 11 आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ हमने इक्वल टू नाउ दिया था तो ऑटोमेटिकली आज की डेट आ चुकी है। एक्चुअली ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे इक्वल टू नाउ फीचर। तो 31 दिसंबर 2020 आज का डेट हमें बता रहा है एंड डिफ़ॉल्ट जो सिटी वैल्यू है हमने कल्याण दिया था वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे डेटा सेव हो जाता है। जैसे हम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारा 11th रिकॉर्ड इंस्टर हो चुका है। तो ये था एक सिंपल सा फॉर्म। आपको जो भी चेंजेस करनी है आप डिज़ाइन व्यू में जाके और भी चेंजेस कर सकते हो। आपको ज़्यादा नहीं चाहिए आप उसे कम कर सकते हो। आप जो भी चेंजेस करें आप उसे सेव कर लीजिए, फॉर्म व्यू में आपको चेंजेस डिस्प्ले हो जाती है। हम इसे कर देते हैं क्लोज, सेव यस। तो ये अभी हमने देखा था एक फॉर्म, एक रेडीमेड फॉर्म हमने क्रिएट किया था जो एक्सेल ने हमको बना कर दिया था। अब हम इस टेबल को ओपन ना भी करें तो भी चल जाता है। अब हम चले जाते हैं क्रिएट पर एंड क्रिएट से हम चले जाते हैं फॉर्म विजार्ड पर। फॉर्म विजार्ड पे हम चले जाते हैं एंड यहाँ पे हमको जो भी अगर फील्ड चाहिए हम चाहे तो सारे ले सकते हैं, आपको चाहिए तो किसको कम भी कर सकते हैं। हमें चाहिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड, तो यहाँ पे हमको सारे चाहिए, हम ले लेते हैं। हम क्लिक कर लेते हैं नेक्स्ट पर। अब आपको जो भी एक फॉर्मेट चाहिए, आपको कॉलमनर चाहिए, आपको टेब्यूलर चाहिए, आपको डेटा शीट व्यू चाहिए, आपको जो भी जस्टिफाइड चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम ले लेते हैं नेक्स्ट एंड आपको जो भी फॉर एग्जांपल इसका नेम चेंजेस करने हैं, फॉर्म का नेम देना है आप दे सकते हो एंड आप इसे कर दीजिए फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हमको एक जस्टिफाइड फॉर्म एक मिल चुका है एंड आपको इसमें जो भी चेंजेस करनी है आप लेआउट में या फिर जो भी आपको हाइट विड्थ कम करनी है आप इजीली वो अपने मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। हम इसे सेव कर चुके हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके। तो ये हमारा एक सेकेंड फॉर्म क्रिएट हो चुका है। आपको इसमें जिस भी तरीके से चेंजेस करनी है आप इजीली कर सकते हो। तो ये था, हमने एक फॉर्म देखा, हमने एक फॉर्म विजार्ड से किए। अब हम एक राइट फ्रॉम स्क्रैच एक ब्लैंक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास दो टेबल है, हम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का ही क्रिएट करते हैं एंड हम क्लिक कर लेते हैं ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म में हम चले जाते हैं एंड शो टेबल्स। तो हमारे पास अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, हमको जो भी
फील्ड चाहिए, हमको उस पर डबल क्लिक कर देना है। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर एंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी फील्ड्स हमें चाहिए। ओके, आपको इसमें जो भी अगर एक्सटेंड करना है, सब सेम साइज के ही आपको विड्थ चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की, तो आप वो भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको दो फील्ड के बीच में स्पेसिंग चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। हम इसको नेम दे देते हैं फॉर्म 1। ओके, एंड जैसा हम डिज़ाइन व्यू में देखते हैं, जो हमने चेंजेस किए थे, हमें वो फॉर्म व्यू, अब वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के भी अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को एक्सटेंड कर देते, स्ट्रेच कर देते विड्थ, तो हमको जो भी इसमें डेट है वो इजीली हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको इस पर बटन पे क्लिक करना होगा। आप चाहिए तो खुद के बटन्स भी इंसर्ट कर सकते हो। तो हम चले जाते हैं यहाँ से डिज़ाइन व्यू में एंड हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। ओके, हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें ये कमांड बटन विजार्ड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड नेविगेशन, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट, आपको अगर चाहते हो कि इसके ऊपर फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। हम कर लेते हैं नेक्स्ट, या आपको पिक्चर चाहिए तो पिक्चर भी आपको मिल जाता है एंड हम इसे कर देते हैं फिनिश। तो यहाँ पे मिल गया हमें फर्स्ट रिकॉर्ड। इसी तरीके से हम फिर से एंटर क्लिक कर देते हैं बटन के ऊपर एंड हम यहाँ पर बटन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम चले जाते हैं, अब फर्स्ट के बाद हम चले जाते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड एंड हम डायरेक्टली यहीं से इसे फिनिश कर देते हैं। ओके, तो वहां पर टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं था चेक बॉक्स में, तो हमको एक एक्शन बटन मिल चुका है। इसी तरीके से हम फिर से एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं एंड हमें एक्शन बटन ही चाहिए, तो हम फिर से रिकॉर्ड नेविगेशन में नेक्स्ट रिकॉर्ड लेते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो हमें फिर से एक एक्शन बटन इंसर्ट होके मिल जाता है। ओके, अब हमें लास्ट रिकॉर्ड के लिए एक बटन इंसर्ट करना है और हम चाहते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिले। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन में गो टू लास्ट रिकॉर्ड एंड हम नेक्स्ट करते हैं एंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। हमें एरो वाला बटन नहीं चाहिए एंड हम कर देते हैं फिनिश। ओके, सो इसी तरीके से आपको फर्स्ट पे जाना है तो आपको ये बटन, प्रीवियस पे ये, नेक्स्ट पे ये एंड लास्ट पर हमको ये बटन का यूज़ करना है। अगर हमें न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एक और बटन इंसर्ट कर लेते हैं, यहीं पर इंसर्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस एंड इसमें हम लेते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंड हम लिख लेते हैं इसके ऊपर ऐड रिकॉर्ड। आपको जो भी चेंज लिखना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हैं एंड हम कर देते हैं फिनिश। ओके, हमको थोड़ा इसका स्पेसिंग एडजस्ट कर देना है। अब हम चले जाते हैं इसे सेव करके फॉर्म व्यू पर। देख लेते हैं बटन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, ओके, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, 11th 10th, सब बटन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें इसे बस एडजस्ट करना है
टेक्स्ट बॉक्स के साइज को। अब हम एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। ऐड रिकॉर्ड, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं एक नेम एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। ये देखिए 12th रिकॉर्ड। जैसे हम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पे क्लिक करते हैं हमें 12th रिकॉर्ड मिल जाता है। ओके, सो अब हमने फॉर्म रेडीमेड भी हमने क्लिक किया जो हमें एक्सेस ने इजीली बना के दिया। हमने एक फॉर्म विजार्ड से बनाया जिसमें हमें जितनी फील्ड्स है हमने एक्सेप्ट किया एंड हमने एक ब्लैंक फॉर्म भी बना लिया। इसमें हमको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर देंगे, जिस तरीके से आपको पोजीशनिंग चाहिए अपने फील्ड्स की आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सजेशंस शेयर